भाग्य का खेल। भाग 2। माँ ने भी विनय को दिलासा देते हुए कहा कि बेटा, जब भाग्य देवता खुश होते तब मिट्टी भी सोना हो जाती है। इस तरह से किसी से कुछ भी लेने से या किसी को कुछ भी देने से हमारी गरीबी नहीं दूर होगी। इतना समझाकर पारो अपने काम पर चली गई। लेकिन विनय हार मानने वाला नहीं था। उसने फिर सोचा कि वह कल फिर जाएगा। तीसरे दिन वह जंगल में चला गया। उसका ये सार देखकर शिव और पार्वती खुश हुए और शिव जी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की थी। यह बच्चा बहुत ही साहसी है, इसका कुछ उद्धार करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा कि हमें भगवान हरिनारायण से बात करनी चाहिए, वही कोई समाधान बताएंगे। और शिव जी और ब्रह्मा जी हरिनारायण जी के पास जा पहुंचे हैं और हरिनारायण जी ने जंगल में जाकर विनय को कुछ हीरे दिए और विनय हीरे पाकर बहुत खुश हुआ। इस बार वह बिना कहीं रुके सीधे अपने घर गया, क्योंकि 2 बार उसके साथ बुरा हो चुका था। घर पहुंचा तो माँ घर पर नहीं थी और उसने वह हीरे को एक लोटे में डालकर छुपा कर रख दिया और अब जहाँ माँ काम करती थी वहां चला गया। वह मन में सोच रहा था कि अब मेरी माँ को किसी के घर में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भाग्य तो देखो, जब वह घर से निकला था पीछे से चोर उसके घर में घुस गए और जो भी सामान हाथ लगा ले गए। विनय ने जिसमें वो हीरे रखे थे वो भी चोर ले गए। वह माँ को लेकर घर आया तो देखा घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और वह लोटा भी वहां नहीं था। ये सब देखकर माँ को बहुत गुस्सा आया और माँ उसे डांटा कि मुझे नई नई कहानियां सुनाकर मुझे पागल बना रहा है। सारा दिन आवारागर्दी करता है और शाम को पिटाई होने के डर से कोई ना कोई नई कहानी सुना देता है। विनय बहुत रोने लगा, क्योंकि सच्चाई सिर्फ विनय ही नहीं और भगवान ही जानते थे। विनय माँ के डांट खाने के बाद में रुका नहीं और वह फिर जंगल गया। भगवान शिव उसको जंगल में देखकर सोचने लगे कि इतनी मुसीबत पड़ने के बाद भी इस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और फिर जंगल में आया है। फिर शिवजी ने सोचा कि जिन्होंने इनका भाग्य लिखा है, भाग्य की देवी से ही बच्चे के बारे में बात करनी चाहिए। और फिर वह भाग्य की देवी के पास गए और उनसे ही प्रार्थना की वह इस बच्चे पर कृपा करें। शिव जी ने भाग्य की देवी से कहा, हे भाग्य के देवी, यह बच्चा बहुत गरीब है और यह बहुत साहसी है, ऐसा बच्चा अभागा नहीं हो सकता। भाग्य की देवी ने अपनी सहमति दी और बच्चे के पास गई और उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि आगे से तुम्हारा भाग्य बदल गया है। देवी के आशीर्वाद के बाद विनय वहां से जल्दी से ही भाग गया और अपनी माँ के हाथ में जाकर जो सिक्का दिया और माँ सिक्का पाकर बहुत खुश हुई। विनय पर अब भाग्य देवी की कृपा होने लगी थी और उसके सारे काम अब सही होने लगे थे। दूसरे ही दिन में एक मछली वाला उनके गांव में मछली बेचने आया और पारो ने एक मछली ली। उसी मछली को काटा तो उसी से हीरे की अंगूठी निकली जो विनय को ब्रह्मा जी ने दी थी। विनय अंगूठी को पहचान लिया और माँ को बताया कि वही है। माँ ने विनय से कहा कि थोड़ी लकड़ियां लेके आजा। विनय कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया। जिस पेड़ पर उसने कुल्हाड़ी मारी वहां पर उसी चीज का घोंसला था जो हार उड़ा के ले गई थी। तो विनय ने उस हार को अपनी जेब में रखा और जो थोड़ी बहुत लकड़ियां बिखरी हुई थी वही उठाकर चला गया और माँ को जाकर वह हार दिया। पारो को ये देखकर बहुत खुश हो गई और देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। अब उनके घर में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहा। फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई, जो चोर उनके घर से सामान चुरा कर ले गए थे उन्हें सपने में भगवान विष्णु ने चेतावनी दी थी कि जो उस बच्चे के घर से ही रात चुरा कर लाए वह तुरंत वापस दे दो, नहीं तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। और दूसरे ही दिन चोरों ने उनके घर में जाकर वही रे उसकी माँ को दिया, उनसे माफी मांगी। अब उनके घर में धन की कोई कमी नहीं रही।